इस वीडियो में हम सुबह उठने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीके के बारे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कितने घंटे की नींद लेकर कितने बजे उठना चाहिए ताकि रोज सुबह उठने वाली एनर्जी वह चमक है जो आपके चेहरे से और आपके मेहनत के रिजल्ट से देख सकें। आपको सुबह 3 अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सिर्फ वह फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर कुछ दिन बाद में आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाओगे। नींद को लेकर आपके आज तक जितने भी डाउट है वह सब इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सुबह उठने के फ़ायदा नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि वह सब तो सबको पता है। मैं सिर्फ लॉजिकली और प्रैक्टिकल आपको यह बताऊंगा कि सुबह अलार्म से आपकी सुबह की नींद कुछ सेकंड के लिए खुल जाती है, लेकिन उस नींद के टूटने को आपकी पूरी जिंदगी भर की अर्ली मॉर्निंग के लिए बिस्तर छोड़कर खड़े होने वाली आदत में कैसे बदलें। तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है। अलार्म बजने के बाद भी सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम की जड़ को पहचानने के लिए आपको एक उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि आप डेली 8 बजे उठते हो और एक दिन आप में जोश आ गया और आपने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठ के ही मानूंगा। अब देखो, मजे की बात, आपने एक अलार्म 3:40 का लगा लिया और दूसरा अलार्म 3:50 और तीसरा अलार्म 3:55 का लगा लिया और सोचा कि 3 अलार्म लगा लिए तो अब तो मैं उठ ही जाऊंगा। अब सुबह क्या हुआ? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो फिर क्या? फिर वो ही कहानी, क्योंकि अब जो भी होगा तो कल सुबह होगा। फिर से आप ही सोचो कि कल से पक्का उठूंगा, और अगर आप 4 बजे उठ गए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आपके साथ क्या हो सकता है। आप 4 बजे उठे, एक दिन उठे तो उठे, 3 दिन उठे, 3 दिन के बाद क्या होगा कि आपकी नींद आगे गहरी होने लग गई। अब क्या करोगे? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जितनी नींद पहले लिया करती थी आपको उतनी नहीं मिल पा रही। तो फिर आप क्या करोगे? सबसे सिंपल तरीका पकड़कर दिन में सोना चालू कर दो। आपने दिन में 2-2 घंटे सोना चालू कर दिया था। आपने सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत पकड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ दिन में बहुत ज्यादा सोने के गंदी आदत भी मुफ्त में मिल गई। और मैं दिन में सोने को गंदा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 5 मिनट की झपकी तो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सो रहे हो 2 घंटा 3 घंटा तो फिर आपका सुबह जल्दी टाइम उठने का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी अगर दिन में सो रहे हो तो आपको कुल मिलाकर के 24 घंटे में उतना टाइम मिल रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? और अगर दिन में सोओगे तो रात को नींद जल्दी नहीं आएगी, और रात को नींद लेट आएगी तो सुबह जल्दी कहाँ से बैठोगे? और अगर कैसे भी करके अपने दिन की नींद को काबू में कर लिया तो उसका असर फिर आपको अगले दिन सुबह देखने को मिल जाएगा। आप कितना भी कर लो, सुबह 4 बजे नहीं उठाओगे, यानी कि आप जोश में 45 दिन सुबह 4 बजे उठ गए, लेकिन आप चाहे दिन में सोया ना, सो टाइम को मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपकी वह आदत फिर से छूट गई, तो आप पूरी तरह से जल्दी उठने का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। क्योंकि देखो, असली फ़ायदा तो उसी में है जिसमें आप सुबह को भी काम में ले लो और दोपहर में आपको सोने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो आपको सुबह का एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिल जाएगा और दोपहर में हमेशा की तरह काम भी कर पाओगे। तो आपने अभी तक ये सीखा कि हमारी जल्दी उठने की आदत 2-4 दिन में वापस क्यों छूट जाती है। लेकिन अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि सुबह इस टाइम उठना चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, मोटिवेटेड रहना, जिससे आप पूरी जिंदगी भर उसी टाइम पर उठाओ। तो देखो, उठना कितने बजे चाहिए? आपने कई जगह सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि रात को अंधेरा रहता है और जैसे सुबह सनराइज होता है, सूरज पूरा हो जाता है, तो आप रात के अंधेरे का और दिन के उजाले के जो बीच का टाइम है, जिसको आप ना ही तो रात बोल सकते और ना ही दिन बोल सकते हो, यानी कि जो टाइम इन दोनों के बीच का होता है उसको सुबह की धुंध बोलते हैं, उसके फर्स्ट हाफ में आपको उठना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो ये जो मॉर्निंग ट्वाइलाइट के फर्स्ट हाफ का टाइम है ना, इसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त भी कवर हो जाता है। ये ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको फिर से दिन में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ऐसा टाइम है कि कोई आपको ये बोलेगा भाई आप लेट उठे हो, क्योंकि वह प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप 2:30 बजे उठो या 3 बजे उठो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर दिन में आपको सोने में टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा और सारे दिन आलस्य में घूमते रहोगे और लेट उठोगे तो दुनिया वाले आपको वैसे ही अलकसी बोल देंगे। तो ये मॉर्निंग ट्वाइलाइट का ऐसा टाइम होता है जब पक्षी जागना चालू हो जाते हैं।
आपको तरह तरह के पक्षियों की आवाज सुनाई देगी। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो तो रात का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और सूरज भी निकलने के तैयार हो रहा होता है कि भाई आज तो आकाश में चलकर धूम मचा देंगे। तो जब सूरज तैयार हो रहा होता उसी टाइम पर आपको तैयार होना है, यानी कि जिस टाइम सूरज की पहली किरण आपके ऊपर गिर है वह बहुत ही प्यार और वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। उस टाइम तक आप नहा धोकर जो भी आप डेली पूजा पाठ योग वर्कआउट करते हो वह सब करके आपको सूरज का वेलकम करने को तैयार रहना है आपके घर में। जब कोई मेहमान आता है तो आप सोचते रहते हो या कभी ऐसा किया बिना नहाए धोए मेहमान को रिसीव करने पहुंच जाते हैं। अच्छा नहीं माना जाता हूं। तो ये सूरज तो अपने पूरे इट्स मोस्ट फेयर को, पूरे बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। उसका वेलकम करोगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो ये ट्विलाइट है। और अच्छे इफेक्ट्स देखने के लिए आपको सूरज की पहली किरण को एक लोटा जल पानी भी बोल सकते हो लेकर उसमें कुछ शुगर मतलब चीनी के दाने डालकर उनको अर्पण कर देना है और कोशिश करना कि आपके द्वारा अर्पण किया हुआ जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। ये तब होगा जब आप सूरज के उगने से पहले ही अपना मोर्चा संभाल लोगे। अब इसको एग्जैक्ट टाइम के अंदर समझते हैं। आप जहां रहते हो वहां पर जितने बजे सूरज उगता है उसके लगभग 1.5 घंटे पहले और लास्ट 1.25 घंटे पहले आपको उठ जाना है, यानी कि सर्दियों में लगभग 5:15 बजे और गर्मियों में लगभग 4:15 बजे उठ जाना है। सबसे मेन बात कि हर रोज सुबह जल्दी उठने का सिगरेट क्या है और इतने बजे उठने के लिए आपको कितना सोना चाहिए ताकि आप जल्दी उठ सको और आपको दिन में सोने की 9:15 या 10:15 बजे सोने का जो मकसद केवल यही है कि आपको सुबह 4:15 बजे उठना है और फिर दिन में नहीं सोना। अब देखो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से नींद पूरी हो गई, लेकिन जब आपका सुबह अलार्म बजेगा तो मुझसे लिखवा के ले लो कि आप इतनी आसानी से उठने वाले हो। नहीं यार, मुझे पता है। और वह टाइम ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन भी तभी काम करेगा जब आप उसको सुनोगे और सुनने के बाद उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा खुद को कष्ट देना है, लेकिन इसको कष्ट देना नहीं बोलते। ये करने के बाद आप अपनी लाइफ और दिनचर्या में एक चमत्कार देखने वाले हो। और वेट, बस आपके जल्दी उठने का है। वह कैसे? जब भी आपकी आधी रात को या उसके बाद में आंख खुले तो आपको पानी पीना है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। कुछ दिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको लगभग उस टाइम के आसपास जोर से बाथरूम लगेगी जिसके आसपास आपको उठना है, और यह एक ऐसा प्रेशर है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर देगा। और जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आप अपने कमरे की लाइट को ऑन कर दो, खिड़की दरवाजे खोल दो, फिर उसको बंद नहीं करना। दूसरा काम ये करना है कि जब आप बाथरूम जाओ उसके पहले अपना बेड भी फोल्ड करो यार, नहीं तो वापस आकर उसी में डूब जाओगे। ये सब आप करोगे नहीं, आपको खुद को पकड़कर करवाना है कि भाई तो जिस मॉर्निंग सुपर पावर का इनाम लेने के लिए रात को जल्दी सो गया था उस दिन आपको कुछ एनर्जी को लेने के लिए अब उठ जा। अब बताता हूं दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका। जिस दिन आपको सुबह कोई बड़ा काम करना होता है, जैसे फ्लाइट पकड़ने या कोई एग्जाम देने जाना है, तो उस दिन आप बड़े ही आराम से उठ जाते हैं। उसका रिजल्ट यही है कि रात को सोते टाइम आप अपने दिमाग को ये समझाने में सफल रहते हो कि भाई कल उठना ही है,